एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के लेक्चर सीरीज में। आज है 14 सितंबर 2022 तथा आज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम उसका सारे का चर्चा करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चंस का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसका भी चर्चा करेंगे और अंत में आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे। आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें तथा इस वीडियो का PDF फाइल टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल का लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं तथा PDF पा सकते हैं। चलते देखते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित करने का फैसला लिया या करेगा? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इज हरियाणा। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हरियाणा से रिलेटेड हम कुछ जानकारियाँ लेते हैं। यह हरियाणा में टोटल विधानसभा की संख्या है 90 और लोकसभा सीट 10 तथा राज्यसभा 5। हरियाणा की अगर बात करें तो इसका कैपिटल चंडीगढ़ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी। अगर हम हरियाणा की एरिया की बात करें तो ये 21वां सबसे बड़ा राज्य है जो कि केंद्र शासित प्रदेश सहित, तथा 20वां आकार की दृष्टि से 20वां बड़ा राज्य है सिर्फ राज्यों के बीच, तथा जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान 18वां होता है और ये टोटल 5 पड़ोसी राज्य से अपना सीमा बनाती है। हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तथा 2 यूटी से भी अपना सीमा साझा करती है, दिल्ली और चंडीगढ़। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यमुना, मरकंडा, घग्गर, चौतांग नदियाँ बहती है हरियाणा में, तथा यहाँ पे बदखाल झील, ब्रह्मा सरोवर झील, करना झील, सन्निहित सरोवर झील और तिलियार झील मौजूद हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, कालीसर नेशनल पार्क तथा बीर शिकारगाह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अबू बशार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खोलही रैतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है। हरियाणा का जो महत्वपूर्ण नृत्य है वो फाग, धमाल, रतवई है। राजा नहर सिंह किला तथा शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है। सबसे कम 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात हरियाणा में है। राखीगढ़ी जो कि हड़प्पाकालीन स्थल है ये हरियाणा के हिसार जिला में है। ओके, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ST कम्युनिटी का पहचान सरकार द्वारा नहीं की गई है। ये थी हरियाणा से संबंधित कुछ जानकारियाँ। ओके, और कुछ फैक्ट है जो प्रधानमंत्री ने हाल ही में फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया तथा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट यानी चिराग योजना की शुरुआत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई-बीट प्रणाली शुरू की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया। ओके, ये थी जानकारी हरियाणा से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता की 12वीं खेप भेजी है? ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी यूक्रेन, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज सी यूक्रेन। यूक्रेन में आपको पता होना चाहिए कि अभी यूक्रेन तथा रूस के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव है तथा इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तथा रूस के जो राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में जुआओ लोरेंको किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? ए सूडान, बी अंगोला, सी मोरक्को, डी मंगोलिया। करेक्ट आंसर इज अंगोला। ओके, देखते हैं राष्ट्रपति को। ये है राष्ट्रपति जो जुआओ लोरेंको, जिसका नाम है, जो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अगर अंगोला की बात करें तो ये सेंट्रल अफ्रीकन एक कंट्री है जिसका सीमा अटलांटिक महासागर से भी लगती है और इसका राजधानी लोआंडा है। ओके, ये थी जानकारी अंगोला के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय ई कार्ड का CEO किसे नियुक्त किया? ए सत्येंद्र प्रकाश, बी रवि किशन टक्कर, सी संजय खन्ना, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी संजय खन्ना। ओके, और कौन कौन सी नियुक्तियां हाल फिलहाल में हुई है उस पर भी नज़र दौड़ा ले। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। विक्रम दोराईस्वामी को UK में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। क्रेडिट स्विस के नए CFO दीक्षित जोशी बने हैं। NIA के निदेशक के रूप में देवाशी मोहंती को नियुक्त की गई है। सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में प्रवीण छावड़ा की नियुक्त हुई है। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। ये हाल फिलहाल की नियुक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जेवियर मारियास का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए गायक, बी लेखक, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज लेखक। ओके, देखते हैं जेवियर मारियास को। ये देखिए, ये पिक्चर में दिख रहा है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए ग्रेटर नोएडा, बी गोरखपुर, सी वाराणसी, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ग्रेटर नोएडा। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? ए सिकंदर रजा, बी तहलिया मैकंगा, सी उपर्युक्त में से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सिकंदर रजा एंड तहलिया मैकंगा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? सी
बिकॉज सिकंदर रजा ये जिम्बाब्वे खिलाड़ी है, ये पुरुष में जो है प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं, और तहलिया मैकेंगा ये महिला में प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है। ये देख सकते हैं आप सिकंदर रजा को, ये है सिकंदर रजा और ये है मैकेंगा। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? राजेश वर्मा को, प्रसाद के पनिक्कर को, सी अनुज पोद्दार को, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, प्रसाद पनिक्कर को नायरा एनर्जी ने अध्यक्ष नियुक्त किया है। नायरा एनर्जी क्या है? तो नायरा एनर्जी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पेट्रोकेमिकल कंपनी है। ओके, नाउ कुछ और देखते हैं जो अभी नियुक्तियां हुई है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अनुज पोद्दार को एमडी सीईओ के रूप में पदोन्नत किया है। अलकेश शर्मा संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त हुए हैं। भारतीय एयरटेल ने गोपाल विट्ठल को प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। पीयूष गोयल को नेट ग्रिड का सीईओ नियुक्त किया है। भारतपे ने नलिन नेगी को नए सीएफओ में नामित किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एमडी सीईओ के रूप में इंद्रजीत केमोत्रा को नियुक्त किया गया है। सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिए हैं। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य हिंसक कुत्तों को मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा? ए केरल, बी मणिपुर, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इज ए केरल। अब केरल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। यह है केरल जो आपके सामने है। ओके, केरल का केरल का मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन, और गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान, तथा इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ओके, ये इस जगह पे तिरुवनंतपुरम आपको दिखेगा। विधानसभा की अगर सीटों की संख्या देखें तो 141 विधानसभा की टोटल सीट, लोकसभा में 20, राज्यसभा में 9। ओके, अगर केरल की बात करें तो ये 23वां लार्जेस्ट स्टेट है यूटीज़ के साथ, और यूटीज़ को अगर हटा दे यानी केंद्र शासित प्रदेश को हटा दे तो सिर्फ राज्यों में इसका स्थान है 21वां क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान है 13वां, और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है 2 राज्यों से। उत्तर में है कर्नाटका, और पूर्वी तथा दक्षिण में है तमिलनाडु, और पश्चिम में है अरब सागर, और एक केंद्र शासित प्रदेश से भी इसका सीमा लगती है जिसको हम पुडुचेरी का हिस्सा जो माहे है वहाँ भी वो सीमा शेयर करता है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगस्थामलय बायोस्फीयर बायोलॉजिकल पार्क जो है ये केरल में है। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेगुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इडुक्की, एर्नाकुलम, कदारलुंडी बर्ड सेंचुरी, कमाराकोम नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेची वजहानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार साइलेंट वैली, और भट्टेकाड बर्ड सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारा केरल में है। ओके, नीलगिरी बायोस्फीयर केरल में है। अगस्थामलय बायोस्फीयर केरल में है। ओनाम यहाँ के फसलों का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि हर साल मनाया जाता है। वेमनाथ झील या अस्थामकोट्टम या वीरान पूजा आदि झील केरल में है। ओके, बनसूरा सागर डैम केरल में है। परम्बिकुलम डैम तथा मलप्पुझा डैम, वलायार डैम, ये सारा केरल में है। कथकली नृत्य पुरुष द्वारा सिर्फ परफॉर्म की जाती है, ये फेमस नृत्य है केरल की। उसके बाद मोहिनी अट्टम भी ये नृत्य है जो सिर्फ महिलाओं द्वारा परफॉर्म की जाती है, ये भी केरल की है। जनजाति की बात अगर करें तो इंपॉर्टेंट जनजाति हिल पुलाया, कादर, कोरेगा, मुदुगार, उलाडान, ये सारा वहाँ की जनजातियाँ हैं। उसके बाद चेरामान जुमा मस्जिद जो है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहली जामा मस्जिद कहा जाता है जो भारत में बना था 629 ईस्वी में, ये मलिक इब्न दिनार ने बनाया था, ये भी केरल में है। ये इतनी सारी जानकारी आपको केरल के बारे में थी। ओके, केरल के बारे में और इंपॉर्टेंट जो करंट का न्यूज़ है, एचडीएफसी बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। केरल सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। केरल ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बना है? ए मलेशिया, बी नीदरलैंड, सी सिंगापुर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी इज़ द करेक्ट आंसर, नीदरलैंड। अब नीदरलैंड की अगर बात करें तो यह है नीदरलैंड, और नीदरलैंड की अभी क्वीन जो है, क्वीन मैक्सिमा जिसका नाम है, ये आप देख रहे हैं पिक्चर, मैक्सिमा, ये भारत के दौरे में आई हुई है, और ये है नीदरलैंड आपके सामने। ओके, और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। ओके, ये थी जानकारी नीदरलैंड से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री 2025 तक कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर इज गुजरात। ओके, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। अब गुजरात के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम। यह है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ओके, सीएम अभी वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, और विधानसभा में कुल सीट 182 है, लोकसभा में कुल सीट 26, राज्यसभा में 11, तथा
गुजरात जो है 5वां सबसे बड़ा राज्य है आकार की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान 9वां है। 3 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश इसका सीमा लगती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली एवं दीव, दमन दीव से इसका सीमा लगती है। इसका सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भी लगती है, दूसरी ओर अरब सागर से मिलती है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। ओके, यहाँ के इंपॉर्टेंट नृत्य जो है दंडिया नृत्य, हलिसका नृत्य, डांगी, रासा, गरबा, सूर्य मंदिर, मोधेरा, रासा, गरबा, ये सारा यहाँ के नृत्य है। लेकिन इंपॉर्टेंट मंदिर यहाँ सूर्य मंदिर मोधेरा है, और नागेश्वर का महादेव मंदिर सोमनाथ मंदिर से जो फेमस है वो गुजरात में है। महत्वपूर्ण नदियाँ बहती है, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी, लूनी नदी, सारा गुजरात में बहती है। और कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप है जो खादिर द्वीप, पिरोटन द्वीप, मोरा द्वीप, भाईदर बेट द्वीप, साधु बेट द्वीप, और गुजरात, ये सारा गुजरात में है। सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी है, जो स्टेचू ऑफ यूनिटी किस द्वीप पे है, तो ये साधु बेट द्वीप में स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। गिर नेशनल पार्क एशियन लायन के लिए विख्यात है, ये गुजरात में है। बेलेक, बक, वनसदा और मरीन, ये सारा नेशनल पार्क गुजरात में है। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, कच्छ बस्टर्ड बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारा गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम, उसके बाद ये सारा गुजरात में है। काकरापारा परियोजना जो फेमस बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये तापी नदी पर स्थित है, ये गुजरात में पड़ता है। माही परियोजना माही नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर स्थित है। इतनी जानकारी आपको गुजरात से संबंधित थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गुजरात कुछ इंपॉर्टेंट और जो करंट है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2020 की मेजबानी गुजरात करेगा। स्टील स्लैंग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। ओके, ये सारी जानकारियाँ गुजरात से रिलेटेड थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में CB जॉर्ज को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? A जापान, B मालदीव, C ऑस्ट्रेलिया, D इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज A जापान। ओके, आप देख सकते हैं ये है आपका CB जॉर्ज, देख सकते हैं आप। इन्हें जापान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू कर रही है? A केरल, B छत्तीसगढ़, C कर्नाटक, D बिहार। करेक्ट आंसर इज B इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें हम लोग। यह छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और CM भूपेश बघेल हैं, और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। तथा विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 91 है, लोकसभा की 11 है, और राज्यसभा की 5 है। 9वां सबसे बड़ा राज्य है, तथा जनसंख्या की दृष्टि से 17वां है, और इसकी बाउंड्री टोटल 7 राज्यों से लगती है, जिसमें कि UP, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आता है। ओके, मध्य भारत का चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। महानदी इंद्रावती, साबरी नदियाँ छत्तीसगढ़ से बहती है। कंगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क तथा इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचनाकमर टाइगर रिजर्व, ये सारा छत्तीसगढ़ में है। पंथी नृत्य, राउत नृत्य, कर्मा नृत्य, सुआ नृत्य तथा सैला नृत्य, ये छत्तीसगढ़ में का नृत्य है। तथा भिलाई स्टील प्लांट, जो बालकोई एल्युमिनियम प्लांट कोरबा छत्तीसगढ़ में है। NTPC कोरबा भी छत्तीसगढ़ में है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हो। जनजाति में आता है गोंड जनजाति, हलबा, मुंडा, उरांव, कोरकू तथा बोपची, कोंद, भात्रा, ये सारे जनजातियाँ छत्तीसगढ़ की है। ओके, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आप याद रखना कि 82.5 डिग्री का जो मध्यांतर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है वो UP से आकर इसी छत्तीसगढ़ में आता है। और इधर से कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री वाली होती है, ये भी छत्तीसगढ़ में आता है। और यहाँ पे कोरिया डिस्ट्रिक्ट, ये आपको दिखेगा, ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट में आके एक दूसरे को काटती है। ओके, इंटरसेक्ट करती है, ये आप याद रखना। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार से रिलेटेड, अभी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ करंट भी आप जान लीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मितान योजना शुरू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है। ओके, ये सारी जानकारी थी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पहला राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? A मेघालय, B मिजोरम, C नागालैंड, D इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज C नागालैंड। ओके, अब नागा मिर्च महोत्सव भी इसे कहा जाता है। राजा मिर्च महोत्सव को नागा मिर्च महोत्सव भी कहा जाता है। अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का ये कैपिटल है कोहिमा, तथा नागालैंड का वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है नीफू रिवो, और गवर्नर है जगदीश मुखी। विधानसभा की टोटल सीट है 60, लोकसभा का 1, राज्यसभा का 1। ओके, अगर यहाँ की इसकी क्षेत्रफल एरिया से ये 27वां सबसे बड़ा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश के साथ। अगर केंद्र शासित प्रदेश को हटा दे सिर्फ राज्यों के बीच तो 25वां है। तथा जनसंख्या के
दृष्टि से ये 24वां स्थान है। 3 राज्य से इसकी सीमा बनती है, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश तथा दक्षिण में मणिपुर, पश्चिम में असम, पूर्व में म्यांमार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, दक्षिण में क्या है, मणिपुर है और असम है, उत्तर में, पश्चिम में इनका, पश्चिम भी असम पड़ता है, ओके। अब पूर्व में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे इसका सीमा टच करती है, ओके। फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बुलीबाजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंटेगंकी नेशनल पार्क, ये सारा नागालैंड की है। जनजाति की बात अगर करें तो अंगामी, लोथा, सूमी, आओ, कुकी, फोम, चांग, ये सारा जनजातियाँ नागालैंड की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। आमोर फाल्कन जो है प्रवासी पक्षी, ये मंगोलिया से दोयांग झील पे आता है जो नागालैंड में है, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, किसी भी भारतीय को नागालैंड जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना जरूरी होता है। एक वीज़ा की तरह आप मान के चलो, एक परमिशन लेना पड़ता है, आप ऐसे नागालैंड नहीं जा सकते हो। यहाँ बहुत सारे इंसर्जेंसी ग्रुप है जो कि ग्रेटर नागालैंड का डिमांड करते हैं। और इम्पोर्टेंट नदियाँ यहाँ बहती है, धनसिर, दोयांग, घीखू नदियाँ नागालैंड में बहती है। ये नागालैंड से संबंधित कुछ फैक्ट आपके सामने थी। नाउ नेक्स्ट, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड ने शुरू की है। ऋषभ पंत को ये कुछ जानकारियाँ उत्तराखंड से रिलेटेड था, तो आप इसको भी रिवीजन करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषा भी विकसित किया है, करने का निर्णय लिया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित किया गया। ये उत्तराखंड का जो तैयारी करते हैं वो इसको आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, ओके। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका अटेम्प्ट करें और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें। हाल ही में एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता? ए भारत, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। ये आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़े जाता हूँ। कमेंट सेक्शन में आपको जितनी भी अधिक जानकारी है किसी भी क्वेश्चन के बारे में, आप उसको लिखें। लिखने से आपको याद होता है। आप अधिक से अधिक उस फैक्ट को लिखने की कोशिश करें। मैं तो एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव दिया, बट उसका आप कितना ज़्यादा जानते हो उसको आप लिखें। एक बार जब आप लिख देते हैं तो उसको हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।